बेसिक मैथमेटिक्स की इस वेब सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। और आज इसके अंतर्गत हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है कोनिक सेक्शन। कोनिक सेक्शन का जो बेसिक अगर वर्ड का मतलब भी अगर आप देखेंगे तो कोनिक सेक्शन, कोन का सेक्शन। तो अगर एक कोन हमारे पास है और उस कोन का हम डिफरेंट एंगल से सेक्शन करेंगे तो हम लोगों को 3-4 ज्योमेट्रिकल शेप मिलते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए, मैंने एक सिंपल सा कोन बनाया है। सिंपल पेपर को रोल कर दिया। इसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें, बाज़ार में जाते होंगे तो इसमें पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते भी होंगे। आइसक्रीम भी, कोन वाली आइसक्रीम। सो ये कोन है। अब अगर इस कोन को आप देखें, इस कोन को अगर हम लोग सेक्शन करें, मान लीजिए एक प्लेन है, इस प्लेन से मैं इस कोन को सेक्शन कर रहा हूँ, तो आप ऐसे कर सकते हैं, आप थोड़ा सा ऐसे एंगल बना के ऐसे कर सकते हैं, आप सीधा सीधा ऐसे कर सकते हैं। तो अलग अलग तरीके से हम लोग इसका सेक्शन कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम लोग करेंगे अलग अलग तरीके का ज्योमेट्रिकल शेप हम लोगों को मिलेगा। वो कैसा मिलेगा, क्यों मिलेगा, ये सारी बातों पे हम लोग कोनिक सेक्शन में चर्चा करेंगे। उसके अलावा हम लोग इसके कुछ जो एप्लीकेशंस हैं उसको देखेंगे, कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स भी देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज कोनिक सेक्शन। तो अब आते हैं हम लोग मैथमेटिकली एक कोन जो है, एक कोन जनरेट होता कैसे है। चलिए हम लोग आप थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे आते हैं। मान लीजिए कि एक स्ट्रेट लाइन एल है और एक लाइन एम है जो कि एल को इंटरसेक्ट करती है पॉइंट बी पे। लाइन एल है, इस लाइन को एम लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है बी पे, और इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। अब हम एक काम करते हैं, इसको हम लोग एम को, एल को ऐसे ही वर्टिकली फिक्स रखते हुए और इस बी पॉइंट को भी फिक्स करते हुए, मान लीजिए कि हमने नॉट बांध दिया यहां से, ये अब हिलेगा नहीं। लेकिन अब इस m को इस l के राउंड राउंड अगर हम लोग ऐसे ऐसे घुमाएं, कीपिंग अल्फा कांस्टेंट, अल्फा को आप कांस्टेंट रखिए, यानी कि इन दोनों के बीच का जो एंगल है हमेशा कांस्टेंट रहे, और m l के राउंड 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 आप ऐसे घुमाइए, तो आपको जो शेप मिलेगा वो एक कोन का शेप होगा। और वो आप समझिए, अगर ये एग्जांपल देखिए तो कुछ इस तरह का शेप मिलेगा। अगर इसका अपर पार्ट की अगर आप बात करेंगे तो ये समझिए कुछ ऐसा मिलेगा। मैंने एक लाइन सीधा सीधा वर्टिकल ले लिया और एक तिरछी सी लाइन ली और इसको ऐसे ऐसे घुमा दिया। जब हम घुमा देंगे तो एक कोन मिलेगा हम लोगों को। तो अब आप देखिए इससे देखिए कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल है लेकिन एक्चुअली ये पूरा आपको 3 डायमेंशनल बनेगा और बीच में हॉलो होगा। अगर 2 लाइन ऐसे ऐसे 2 लाइन के बीच का अगर स्पेस आप देखेंगे तो हम लोग इससे समझते हैं, ये वाली लाइन है एल, ठीक है, ये वाली लाइन है एम, ये पॉइंट है बी यहां पर, और ये एंगल जो है आपका अल्फा। तो कुछ इस तरह का पूरा कोन जैसा स्ट्रक्चर आपको मिलेगा। एक चीज और है कि कोन जो है, इसमें आप देखिए एक कोन इधर मिल रहा है अपर साइड में, एक कोन लोअर साइड में। इसको हम लोग बोलते हैं नैप, अपर नैप, लोअर नैप। मीन्स अगर हम लोग 2 लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे और उसको एक कांस्टेंट अल्फा रखते हुए एम को एल के राउंड राउंड अगर हम लोग घुमा देंगे तो जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। ये डब्ल्यू टाइप का है, ये समझ लीजिए, ऐसा स्ट्रक्चर मिलेगा। और इसको कहते हैं लोअर नैप, इसको कहते हैं अपर नैप। अब सेक्शनिंग जो होती है हम लोग दोनों नैप की भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझते हैं, अगर एक नैप है ऊपर वाले का ही सेक्शन करते हैं हम लोग सबसे पहले, और फिर देखते हैं कि हम लोगों को कैसा कैसा शेप मिलता है। उसके पहले कुछ मैथमेटिकली जो डेफिनेशंस या मैथमेटिकल नेम कुछ कहिए इन लाइन का हम लोग रखते हैं,
और तो ये लाइन जो एल है इसको बोलते हैं एक्सिस। मतलब यह है कि जिस लाइन के राउंड आप घुमा रहे हैं एम को, इसको बोलते हैं एक्सिस। ये एम है जो कोण को एक्चुअली जनरेट करता है, इसको बोलते हैं जनरेटर। इसको बोलते हैं जनरेटर। और जहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये हमारा एंगल अल्फा है, इन दोनों के बीच का एंगल है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब इसके हम सेक्शन पे आते हैं। जब आप सेक्शन करने लगते हैं इसका, तो आपको बात समझ में आती है कि हम लोग सेक्शन कैसे करते हैं। और सेक्शन मान लीजिए अगर हम कर रहे हैं एक प्लेन से, फॉर एग्जाम्पल आपने इसको, मान लीजिए एक प्लेन है, मैं इस प्लेन से अगर ऐसे सेक्शन करता हूं, मैं इस प्लेन से ऐसे सेक्शन करता हूं, ठीक है, मैं इसको ऐसे सेक्शन करता हूं जिससे कि ये दोनों अपर नैप और लोअर नैप दोनों ही सेक्शन हो जाएंगे। ऐसे भी कर सकता हूं मैं, है ना, ऐसे कर सकता हूं, ऐसे कर सकता हूं। तो बहुत तरह तरीके से मैं सेक्शन कर सकता हूं। और जैसे जैसे मैं सेक्शन करूंगा वैसे वैसे इसमें कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक उन ज्योमेट्रिकल शेप्स की आएगी, और उन्हीं को हम लोग इस पूरी सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर आप देखिए कि पहले, इसको बताने से पहले मैं बता दे रहा हूं कि इसमें हम लोग 4 चीजें होंगी। अगर जैसे जैसे हम लोग सेक्शन करेंगे तो 4 टाइप के ज्योमेट्रिकल शेप्स बनती हैं। वो कौन कौन सी हैं? सर्किल बनेगा, पैराबोला बनेगा, एलिप्स बनेगा और हाइपरबोला बनेगा। अब आते हैं हम लोग कि आखिर हम लोग कैसे इसका सेक्शन कट करेंगे। तो सर्किल बनेगा, क्या करेंगे तो पैराबोला बनेगा, और क्या करेंगे तो हाइपरबोला और एलिप्स बनेगा। तो सबसे पहले हम काटने की स्टाइल देखिए। अगर मान लीजिए एक इस तरीके का देखिए, अगर कोई भी मान लो, अगर ये है, मैंने एक प्लेन लिया और इस प्लेन से मैंने एक कट कर दिया। जब आप कट करेंगे तो सबसे पहला काम है कि इस एक्सिस से, ये एक्सिस है हमारी, इस एक्सिस से आप ये देख रहे हो कि जनरेटर है, ये एक्सिस है, इसके बीच में अल्फा है। अगर ये प्लेन जो है, मान लीजिए प्लेन P, ये एक प्लेन है, प्लेन ने क्या किया कि इस लाइन को कट किया। और अब आपको मैं बता रहा हूं कि मान लीजिए ये जो है बीटा है, तो इस एक्सिस और इस प्लेन P के बीच का जो एंगल है बीटा है। ये बीटा डिसाइड करता है कि आप जो सेक्शन काटने जा रहे हैं, जो सेक्शन जनरेट होके आएगा वो क्या आएगा, सर्किल आएगा, पैराबोला आएगा, एलिप्स आएगा या हाइपरबोला आएगा। तो हमारे पास 3-4 कंडीशंस हैं इस बीटा और अल्फा को लेकर के। तो बेस्ड ऑन बीटा अल्फा को हम लोग ये पता करेंगे कि हम लोग क्या जनरेट करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास टोटल जो है 4 कंडीशंस हैं, टोटल 4 कंडीशंस हैं बीटा की। ये देखिए, एक कंडीशन ये है कि बीटा की जो वैल्यू है वो 90 डिग्री है। दूसरा, अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री, बीटा इज इक्वल टू अल्फा और बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन अल्फा। तो ये 4 कंडीशंस हैं और इन्हीं पर बेस्ड हमारे 4 के चारों जो आप देख रहे हैं ज्योमेट्रिकल शेप ये बनते हैं। तो अगर बीटा 90 डिग्री हो, चलिए हम समझते हैं यहां पर कि बीटा 90 डिग्री हो तो होगा क्या। ये पूरा एक राउंड है और मैंने अगर ऐसे काट दिया इस तरीके से, ये देखिए ऐसे सीधा इस तरीके से,
ऐसे काट दिया तो ये क्या हो गया 90 डिग्री। ये वो प्लेन है दरअसल, मान लीजिए प्लेन P1 है, ये प्लेन है, ये प्लेन ने 90 डिग्री एंगल एक्सिस के साथ बनाई, ये वाला। तो अब जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, आप कभी देखिए इस तरीके, इसको मैं दिखाता हूँ। अगर आप ऐसे काट देंगे इसको सीधा सीधा तो पूरा का पूरा एक फुल सर्किल बन जाएगी। इसको समझने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी कि ये जो है पूरी की पूरी एक, अगर हम 90 डिग्री से काटेंगे तो पूरा फुल एक सर्किल बनेगी। अब आते हैं हम लोग इस पे अल्फा लेस देन बीटा लेस देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री का केस तो हो गया। अब आते हैं हम लोग कि अल्फा की जो वैल्यू है बीटा से कम है, अल्फा की जो वैल्यू है बीटा से कम है, ठीक है। तो अगर अल्फा की वैल्यू और बीटा से आप जब भी कम करेंगे तो देखिए होगा क्या, क्या होने वाला है आपके साथ। ये जो शेप आएगा, ठीक है, अल्फा की वैल्यू देखिए, बीटा अभी हम जानबूझ थोड़ा बड़ा बनाया भी है, तो जब आप बीटा की वैल्यू करेंगे तो जो शेप बनेगा ना, अगर आप कुछ इस तरह से देखिए, कुछ इस तरीके से बनेगा। ये थोड़ा सा अगर ऐसे काटेंगे हम लोग तो कुछ इस तरह का शेप आएगा, इस तरह का, कुछ इस तरह का शेप बनेगा। क्यों? क्योंकि हमने थोड़ा सा इसको ऐसे काट दिया है। तो ये जो शेप है इसको बोलते हैं हम लोग इलिप्स। इससे बना सर्किल, इसको बना एलिप्स। अब एक केस ये है कि अल्फा जो है, इस अल्फा के पैरेलल अगर हम लोग, क्योंकि अल्फा इज इक्वल टू बीटा का क्या मतलब हुआ कि अल्फा जो है वही बीटा है। तो अब अगर मान लीजिए कुछ इस तरह का हम लोग इसको मिटा देते हैं और एक बनाते हैं ड्राइंग। देखिए मैंने कोन का एक अपर मैप लिया और ये अल्फा है जो कि हमारा जो एक्सिस है इससे बना रहा है अल्फा, और ये प्लेन है। ये प्लेन जो है आपको ये कट कर रहा है इस कोन को। अब क्या होगा इसमें, जो बीटा है, आप देखिए अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, इसका मतलब ये जो लाइन होगी, अगर मान लो इसको बढ़ा के हम इसको एल कह दें, तो एल लाइन और ये जो प्लेन पी है, पी से ये दोनों ही पैरेलल हो जाएंगी, क्योंकि ये दोनों ही एंगल जो है अल्टरनेट एंगल है, दोनों इक्वल है। यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है, ये दोनों ही अल्टरनेट एंगल हैं और दोनों इक्वल हैं, मतलब ये दोनों जो लाइन बनेंगी वो पैरेलल होंगी। इसका क्या मतलब है कि कभी भी ये जो बाउंड्री है, ये जो कोन की बाउंड्री है, क्योंकि ये पैरेलल है तो कभी भी ये इसको कट नहीं करेगी, कभी भी ये इंटरसेक्ट नहीं होगी। जैसा कि इसमें हुआ था, इसमें क्या हुआ था कि क्योंकि ये बड़ा था तो इसने क्या किया, क्योंकि ये बीटा इसका बड़ा था, तो बीटा जब अल्फा से बड़ा था तो इसने क्या किया कि इस बाउंड्री को इसने कट कर दिया। तो कहीं से भी आप करेंगे तो ये कट हो जाएगा, ये कट हो जाएगा, ऐसे ये दोनों ही जो ये एजेस हैं ये कट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप इक्वल करोगे आप तो ये कभी भी कट नहीं होगा। लेकिन जो शेप, क्योंकि ये प्लेन है, इस प्लेन ने कोन को बांट दिया, जब कोन को बांटेगा तो जो शेप बनेगा ना वो देखो अब कैसा बनेगा। मैं अगर इसको काट दूं, इसको मान लीजिए ये लूं, ये लीजिए, और इसको मैंने ऐसा काटा कि ऐसे काटा, इस तरीके से काटा, इस तरीके से काटा, तो जो शेप बनेगा वो कैसा बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा। और इस शेप को हम लोग बोलते हैं पाराबोला। तो अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो आपको क्या बनेगा, पाराबोला। अभी तक हमने केस क्या देखा, अल्फा इज लेस देन बीटा, यानी कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा। यहां पर बीटा इज लेस देन अल्फा है,
अब बीटा जीरो नहीं है, क्योंकि अगर जीरो होगा तो ये पूरी की पूरी एक लाइन बन जाएगी ऐसे, लेकिन बीटा लेस देन अल्फा है। बीटा अगर आप लेस देन अल्फा करोगे तो कैसा शेप होगा आप ये देखिए। तो आपको चलो हम एक बनाते हैं, एक ऐसे बनाते हैं। ये वर्टेक्स है। अब मैंने क्या किया, ये देखो आप अल्फा है। अब ये वाला जो एंगल है, अब बीटा क्या कर रहा हूं मैं, इससे भी छोटा कर रहा हूं। अब खुद सोचो इस चीज को, ये क्या था, इक्वल था। पैराबोला के केस में ये लाइन जो थी वो इक्वल थी। ये जो हमारा प्लेन, इसको मान लो हम P1 करते हैं। इसके केस में ये जो बीटा एंगल बना, ये बन रहा है, यहां पर जो बीटा एंगल बन रहा है, ये प्लेन का L के साथ में जो एंगल है वो बीटा है। और अगर ये अल्फा इज इक्वल टू बीटा हो रहा है तो पैराबोला हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये कभी भी आपका ये जो आउटर बाउंड्री है इसकी कोन की, ये कभी भी इसको कट नहीं करेगा वो प्लेन, क्योंकि वो पैरेलल होगा। लेकिन अब अगर ऐसा कर दो कि इसको थोड़ा छोटा कर दो, जो बीटा है, ये जो प्लेन P है, इसको आपने अभी ऐसे किया था, इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो। जब आप थोड़ा सा ऐसे करोगे ना तो क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे कर दो, यानी कि अल्फा से बीटा को थोड़ा छोटा कर दो। अल्फा से बीटा को थोड़ा सा छोटा कर दो। ये देखो मैंने एक प्लेन खींचा ऐसे, थोड़ा छोटा कर दिया, ये प्लेन P2 है। तो क्या होगा ये देखो, तब ये क्या करेगा कि ये जो है इसको, क्योंकि ये जो कोन है ये पूरा इनफाइनाइटली लॉन्ग होगा, इसको हम आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। अब क्योंकि ये पैरेलल लाइन नहीं है तो कहीं ना कहीं जाके इसको कट कर देगा ये, तो ये मान लो यहां जाकर के कट कर दिया इसने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, हम समझाने की कोशिश क्या कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि अगर ये जो है नैप 1, ये है नैप 2, ये अपर नैप, ये लोअर नैप। सो अपर नैप और लोअर नैप दोनों को ही ये लाइन कट कर देगी अगर ये बीटा, आपका ये जो बीटा है, ये जो बीटा है, अगर बीटा अल्फा से लेस देन है, छोटा है, तो ये लाइन जो है दोनों ही नैप को कट कर देगी। और इससे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनेगा, तो कभी आप देखोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर ये पूरा इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ, इसको, इस लाइन को भी आगे बढ़ाइए, तो ये क्या कर रहा है, एक इस वाले सेक्शन का ऐसे कट कर दिया इसने। ये देखो यहाँ से ये ऐसे ये कट कर दिया इस तरीके से, और फिर यही लाइन जो है अपर पार्ट को भी ऐसे कट कर देगी। तो एक्चुअली कैसा बनेगा आपका, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। अपर वाले साइड से ऐसा, लोअर वाले साइड से ऐसा, आप ऐसे ऊपर नीचे भी कह सकते हो, इस तरीके से, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपरबोला। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको शॉर्ट में इसको समराइज करते हैं। एल एक लाइन है, एक और लाइन एम है, ये वी पर इंटरसेक्ट करती है एल के साथ में और अल्फा एंगल बनाती है। हम लोग अगर एम को एल के राउंड अगर रोटेट करें तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कोन बनेगा। जो लाइन जनरेट करती है कोन का सरफेस उसको बोलते हैं जनरेटर। जिस लाइन के अराउंड हम लोग मूव कर रहे हैं एम को, उसको बोलते हैं एक्सिस। जहां ये इंटरसेक्ट करते हैं उसको बोलते हैं वर्टेक्स। अब इसका हम सेक्शनिंग करते हैं
मान लीजिए प्लेन पी है जो सेक्शन कर रहा है और ये एंगल बना रहा है बीटा। इस बीटा पर बेस्ड हमारे के इन चारों टाइप का सर्किल, पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला जनरेट होंगे। अगर बीटा हमारा 90 डिग्री है तो हमको जो मिलेगा वो सर्किल मिलेगी। अगर हमारे पास बीटा अल्फा से बड़ा है लेकिन 90 डिग्री से छोटा है, अगर ऐसा होता है तो हमको एलिप्स मिलता है। अगर अल्फा इज इक्वल टू बीटा है तो हमारे पास पैराबोला है, और अगर बीटा इज लेस देन इक्वल टू अगर अल्फा है तो हमको हाइपरबोला मिलता है। तो ये हमारी आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। तो अगली वीडियो में हम लोग 1 बाय 1 हर केस को लेंगे और इसके बाद हर केस का से फर्स्ट ऑफ ऑल बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री लेंगे और सर्किल पढ़ेंगे, और सर्किल के एप्लीकेशंस हम लोग देखेंगे। सर्किल के बहुत सारे जो प्रॉपर्टीज होंगी वो हम लोग देखेंगे, और बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी, थोड़ा आसान न्यूमेरिकल, थोड़े से डिफिकल्ट न्यूमेरिकल, हर टाइप के कुछ एग्जांपल्स हम लोग न्यूमेरिकल में लेंगे। तो अगर इस वीडियो में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कीजिए, किस मिनट और किस सेकंड्स पर आपको नई बात समझ में आ रही है, तो वो टाइम अगर लिख देंगे तो आसान रहेगा समझने में कि कहाँ नहीं समझ में आया। तो हम उसको दोबारा किसी और वीडियो में उसको एक्सप्लेन कर देंगे, या अगली वाली वीडियो में भी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा इसको। तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए इसको। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नहीं अच्छा लगे तो सजेशन ज़रूर दीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू।